हेलो हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो जी आज किस बारे में बात करें? चलिए दोबारा से उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्यार के बारे में। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंटेंट है। प्यार इज नॉट मतलब वो सिर्फ ये नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वही पूरी लाइफ पूरी धरती ये प्यार पे ही टिकी हुई है। तो हम बात करते हैं कि हमारे जो भी आपसे प्यार करता है वो बंदा क्या आपको कभी जाने देगा? क्या आपको वो नहीं रोकेगा? मतलब देखो, अगर कंडीशन बनती है तो वो आपको जरूर जरूर रोकेगा। वो किसी भी हाल में वो आपको कभी भी नहीं जाने देगा। पर्पसली वो रोकेगा आपको। ठीक है, लेटिंग गो इज नॉट द ऑप्शन अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। देखो, एक होता है कि कभी कभी प्यार ऐसे भी हो जाता है कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि उससे काफी लाइफ कितनी जिंदगियां खराब हो रही होती हैं, तो वहां तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। बट इन केस अगर बनता भी है तो यहाँ इंडिया में जल्दी से डाइवोर्स नहीं होता, तो वो 10-15 साल वैसे गुजर गुजर जाते हैं। कपल जो भी उस दौरान प्यार में होता है उसके, क्योंकि यहाँ पे ना letting go is not the option for someone who is not comfortable with their relationship। अगर वो रिलेशनशिप उनका खराब भी है ना, तो कभी कभी ना औरतें या आदमी उसको खींचते हैं बिना मतलब की। तो चलिए खैर, ये अलग बातें हैं। बात ये है कि अगर वो आपसे प्यार करता है ना अनकंडीशनली, तो वो आपको कैसे भी करके चूज करेगा। मेरी पूरी लाइफ पता है कैसे रही कि किसी ने भी मुझे एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं किया, नहीं लिया, नहीं इफ माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स या कोई भी, मैं कहूँ ना तो मेरे पास कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट, कहते हैं ना BFF, मतलब जो आपका एक ही दोस्त होता है, मेरा कोई ऐसा दोस्त पूरी जिंदगी नहीं बना। तो मैं कभी भी किसी की फर्स्ट चॉइस रही ही नहीं। तो दैट डजंट मीन कि मैं अच्छी नहीं हूँ या बुरी हूँ या कैसे। उसके लिए ये मेरा और आपका इंटरेक्शन ज्यादा होने लग गया। मैं जब अकेला फील करती हूँ तो मैं आपसे बातें करती हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर कोई, जैसे मैंने देखा यार कपल्स होते हैं उसमें यार, सामने वाला चाहता है ना कि आपको कोई चूज करे सबसे पहले, उसमें कोई दो राय ना हो, उसमें कोई जाने देने वाला ऑप्शन ही ना हो कि या तो आप या कोई नहीं। लाइफ ऐसी भी तो कभी कभी डिमांड करती है ना। किस किस के दिल में ये ख्याल आता है? मेरे दिल में ये बहुत ख्याल आता है कि मैं किसी के लिए कुछ ऐसी बनूं, या कोई मुझे इस तरह से प्यार करे कि उसके लिए सब कुछ मैं ही हूं। ये एक होता है ना कि कोई बात नहीं, रहने दो, इसकी चीजें रहने दो, वो ना हो। क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं जब भी दूसरों से प्यार करती हूँ ना, मेरे ब्रदर हुए, मेरे फ्रेंड्स हुए, या कोई भी, एनीवन, माय पेरेंट्स, ठीक है, तो उनमें मेरा ये रहता है कि अगर मैं उनके साथ हूँ तो मेरा सब कुछ उनके साथ है इस टाइम। मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, मेरे टाइम, मेरा सब कुछ उनके लिए कंसर्न करता है। तो ये वाली चीज मैं कहना चाहती हूँ कि यार अगर किसी रिश्ते में आओ ना, आप जाओ ना, तो उसको अपनाओ पूरे दिल से। ठीक है, उसको अपनाओ, उसकी गलत सही हर बात को अपनाओ, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। प्यार कभी भी सिर्फ सही पर नहीं अपनाया जाता है। सही इज नॉट द ऑप्शन और इज नॉट द वे कि बिल्कुल ही सही चलेगा। गलत चीजें, गलत बातों को भी अपनाना बहुत जरूरी होता है। तो दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू से कि कभी भी किसी से प्यार करो तो कृपा करके उसको फुल ऑन उसी में इंटरेस्ट दिखाओ, उसकी छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी एक्सप्रेशन में, उसकी बातों में, उसकी आवाज में, उसके दर्द को। पता है, लड़कियां हो या लड़के हो, स्पेशली फॉर मैन, लड़कियों की तो बातें हर कोई करता है, मर्द भी ना अपने दर्द को बोल नहीं पाते हैं। उनको इतना पता है, लड़कियों को समझते समझते ना वो इतने डूब जाते हैं कि वो अपने दिल की बातें कह ही नहीं पाते हैं कि उनका क्या इमोशन है उस वक्त।
तो शायद वो मर्द भी आपको उतना ही पाना चाहता हो, पर किसी चीज से ना मतलब किसी चीज की वजह से वो रुका हुआ हो, या कोई ना कोई परेशानी बीच में हो, तो उसको म्यूचुअल कंसर्न से बात करके एटलीस्ट, देखो म्यूचुअल कंसर्न से ना या तो सॉल्यूशन निकलेगा या सेटिस्फेक्शन निकलेगा। कभी भी बात करना व्यर्थ नहीं जाता है, तो दोनों में से एक चीजें तो होती ही होती है। तो आप जितना हो सके हर टॉपिक पे, हर छोटी छोटी बातों पर खुल के बात करें यार। लाइक मतलब अगर वो उस दौरान बात ना कर पाए तो बाद में कंफर्टेबली बात करें, लेकिन पॉसिबल ये करें कि उसी दौरान बात हो जाए, क्योंकि उससे ना ओवरथिंक, और एक होता है ना कि यार वो वाला कंसर्न नहीं आता कि यार हमारी चीजों को कैजुअल लिया, या मैं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। क्योंकि आप जब उस लाइक इमोशन के दौरान आप जब गैप दे रहे होते हो ना, तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं बन पाता है। आप अपने पर, अगर आपके साथ खुद के साथ ऐसे हो जाए ना, तो आप बड़ी जल्दी सोचोगे, लेकिन आप जब दूसरों के साथ कर देते हो ना वैसा गैप जब दे देते हो, तो आप समझ भी नहीं पाते कि आपने किया क्या है और हुआ क्या है, और एक्चुअल में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, वो एक गहरा ना घाव हो जाता है, और वो घाव ना धीरे 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 आपको चुप कर देता है। अब यार अगर आपको रिश्ता वाकई में प्यारा है ना, तो उस घाव को कभी भी आने ही मत दो। गहरा तो छोड़ो, उस घाव को आने ही मत दो। क्योंकि पता है क्या, दुनिया में ना छोटी छोटी चीजों को नोटिस भले एक बार को ना करो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को ना छोड़ दिया जाता है। छोटी छोटी चीजों से प्यार तो बनता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप इमोशनली छोटी छोटी चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाए या उसको कंसर्न नहीं दे पाए ना, तो कोई भी चीज लेनी, गिफ्ट, ये सब कुछ व्यर्थ चला जाता है, पूरी तरह से व्यर्थ चला जाता है। तो राधे राधे, आगे इस बात पर ध्यान रखना। बाय।